हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? एंड हाउ वाज योर वीक? हाउ वाज योर लाइफ? हाउ वाज योर रिलेशनशिप्स गोइंग ऑन? वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर लवर्स इज कमिंग, इज 14th Feb। मतलब इस दिन ना जितने भी रोमांटिक या अनरोमांटिक लोग हैं इसको सेलिब्रेट कर ही लेते हैं, बिकॉज कहते हैं ना, कभी कभी माहौल में चीजें ज्यादा अच्छे से हो जाती हैं अगर आप खुद से नहीं कर पाते। तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आप लोग के लिए काफी एक्साइटिंग दिन होता है, लवर्स के लिए, कपल्स के लिए जो साथ रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कपल्स के लिए हर दिन ही वैलेंटाइन डे होना चाहिए, बट या सेलिब्रेशन हम कभी कभी करते हैं। तो हम समझते हैं आज एक टॉपिक जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, कि जो हमारे रिलेशनशिप के स्टकनेस होती है, जो साइकिल है ना, अनरिजॉल्व इशू। सो ये मेरे पास ये टॉपिक्स आते कहाँ से हैं? मैं जितने भी क्लाइंट से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो स्टक होते हैं, कहीं कहीं उनको डिसीजन कंफ्यूजन होता है, कहीं उसको कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। बट अटके हुए जो चीज है ना, वो इट इज वेरी 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 कॉमन इन कपल्स रिलेशनशिप, कि दे आर स्टक। नहीं पता यार इस आदमी अच्छा है या बुरा है, ये औरत अच्छी है बुरी है, हार्मनी नहीं है, प्यार भी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा। लोग मतलब दोनों के बीच में कोई झगड़ा है भी और नहीं भी है, साइलेंस भी काटने को दौड़ रहा है, प्यार भी काटने को दौड़ रहा है। तो ये अनरिजॉल्व इश्यूज जो होते हैं ना, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत 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 प्लेन बना देते हैं। मतलब आपको ना फिर ये बस एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लगता है, जैसे हमको ऑफिस में लगता है ना कि मन है नहीं है, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं, हम स्टक होते हैं फिर भी काम करते रहते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां हैं निभानी। ऐसा ही ना हमारे रिलेशनशिप में हो जाता है, जब हमारे पास अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं, अनसेड रिजॉल्व इश्यूज भी होते हैं, तो बहुत तरह के इश्यूज होते हैं। पर जहां आप वो साइकिल ऑफ मुद्दे सॉल्व ही नहीं हो रहे, हमने बहुत कोशिश की, 20 दिन हमने कोशिश की फाइट नहीं हो, 20 दिन हमने कोशिश की कि चीजें अच्छी रहें और बहुत शिद्दत से कोशिश की, लेकिन फिर भी चीजें ठीक नहीं हो रही। तो ये ओवरऑल मेरे पूरे वीक में जब मैं लोगों को सुनती हूँ तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनके लिए लगता है कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। बड़ी छोटी उसको हम डिले से बनाते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा डिले करते हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसको एक्शन लेने में डिले करते हैं तो बढ़ जाती है, अगर उसका इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही जैसे ये बिल्कुल हेल्थ की तरह है, जैसे एक छोटा सा आपको बुखार हुआ और वो बुखार में आपने आज इग्नोर, और बुखार अच्छा खासा था, मतलब अभी आपको 100+ बुखार है और आपने डिले किया डिले किया, फिर वो क्या करता है, आपका गला पकड़ता है, फिर वो आपकी बॉडी को वीक बनाता है और आप डिले कर रहे हैं, अभी आप मेडिसिन शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी आप कोई एक्शन शुरू नहीं कर रहे, या आप कंफ्यूज्ड है कि अरे यार मुझे तो कुछ होता नहीं है, आज कैसे हो गया मुझे कुछ। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन, अनक्लियर, डिले ऑफ एक्शन आपके जो रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, इनको अनरिजॉल्व रखता है। तो आज थोड़ा सा इसको समझते हैं, एंड समझेंगे तो चीजें आप भी अपने आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके ना बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट हम आज सिर्फ स्टेप नंबर 1 पे शुरू करेंगे, बिकॉज आई बिलीव स्मॉलर द एक्शन लार्जर द रिजल्ट। ऐसा होता है, छोटा एक्शन ना, छोटा एक्शन आपको बहुत मदद करते हैं धीरे 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 अपनी लाइफ को रिजॉल्व करने। तो इज योर रिलेशनशिप स्टक इन अ साइकिल ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज? ये सवाल अगर यस है तो ये सुनना बहुत जरूरी है, और अगर नो है तो भी ये सुन सकते हैं, जिससे आप जब कभी प्रॉब्लम आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। सो पहला स्टेप क्या है? स्टेप इज टू सेल्फ अवेयर एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है रिश्तों में, स्पेशली कपल्स में, पार्टनर्स में, जो भी शादी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हैं, लिव इन में। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनको परेशान करती है वो ये है कि ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि भाई हमको हमारी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि मानने को दे, और सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब हो क्या, रूट कॉज क्या है।
अवेयरनेस ही नहीं है। अपने बारे में तो बाद में बात करो, बट अभी मुद्दों की अवेयरनेस नहीं है, अपने बारे में नहीं है कि मुझे गुस्सा आता है, मेरे पार्टनर को आता है, ये हुआ तो क्यों हुआ। हम क्यों पे ना काम ही नहीं करते, बस हम उसने किया इसके लिए काम करते हैं। रिश्ता है, 50-50 चलता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी 50, इन सब में हम चले जाते हैं। बट उस अनरिजॉल्व इशू का जो रूट कॉज है, वो उसमें मेरा क्या रोल है, उस अनरिजॉल्व इशू में मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। ये सेल्फ अवेयरनेस हम नहीं लाते, बस हम मुद्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। और एक पार्ट और भी है इसमें, कि कुछ लोग ज्यादा सेल्फ अवेयर होने के चक्कर में अपने आप को डिमीन करने लगता है। तो आपको लाइंस देखनी होगी कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है इन रिजॉल्व अनरिजॉल्व इश्यूज के बारे में। ये अनरिजॉल्व इश्यूज जो हैं, इनके बारे में आप कितना सेल्फ अवेयर है कि क्या किसी झगड़े में जब कोई बात हो जाती है तो गुस्सा किसका ज्यादा है, किसका पेशेंस लेवल कम है, किसका कम्युनिकेशन स्टाइल रूड है, किसके कम्युनिकेशन स्टाइल और आपके कम्युनिकेशन स्टाइल का अलाइनमेंट है भी या नहीं, या आप अपने आप के बारे में कितना जानते हैं जिससे आप इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर सकते। हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं अपने बारे में। ये सच है, थोड़ा सा बुरा है बट सच है। हम अपने बारे में जानना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं ये थका हुआ है, इससे बात करूं ना करूं, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, इसकी हम हमेशा दूसरों को लेबल करने लगते हैं। और इसीलिए पहला स्टेप है कि आपका आपके रिलेशनशिप का जो 50% पार्ट है, विच इज 50% पार्ट, इसकी आपको अवेयरनेस कितनी है, कितना स्ट्रेंथन है, ये कितना मजबूत है कि आप अपने रिश्ते में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए पॉजिटिवली। और ये सेल्फ अवेयर शुड बी ऑनेस्ट। बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि हाँ, रिश्ते में मेरी वजह से चीजें गड़बड़ाती हैं। कोई भी रिश्ता अकेले तो नहीं गड़बड़ाता ना, दो लोगों की वजह से गड़बड़ाता है। बट आपका क्या पार्ट है, दैट सेल्फ अवेयरनेस शुड बी देयर। तो सेल्फ अवेयर एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि हाँ, ये ठीक है, ये हुआ है, मुझे गुस्से, मेरे एंगर इश्यूज हैं, मेरी इनसिक्योरिटीज हैं, मुझे लोनलीनेस फील होता है, उसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड को ब्लेम करती हूँ, मैं अपने पार्टनर को ब्लेम करता हूँ, मुझे है इनसिक्योरिटीज, मेरी वाइफ किसी और से बात करती है, मुझे है इनसिक्योरिटीज, ये टाइम से नहीं आते तो मेरे दिमाग में थॉट्स चलते हैं, मुझे है इनसिक्योरिटी की ये अपने एक्स से बात कर रही होगी या ये अपने एक्स से बात कर रहा होगा, मुझे है इनसिक्योरिटी कि सब अगर एक दूसरे को डिच कर रहे हैं तो मेरा पार्टनर भी कर सकता है। दिस इज दिस नीड टू बी हैंडल। ये इनसिक्योरिटीज को अगर आपके अंदर है तो एक्सेप्ट करना होगा, वो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना होगा। तो सेल्फ अवेयर होना है और अपने साथ ऑनेस्ट होना है कि हाँ ठीक है, मेरे 50% में ये चीजें हैं जिस पर मुझे वर्क करना है, ये चीजें हैं जो वो करेगा या करेगी। ठीक है, अब ये होगा कैसे? खुशबू हर बार तो ये बता देती है कि स्टेप नंबर ये है, 2 ये है, 3 है, ये है। अगर आप पुरानी सारी वीडियोस जाके पीछे देखोगे तो आप ये भी देख पाओगे कि खुशबू सोल्यूशन भी दे रही होती है, बट आपको करना है, एक्शन तो आपको ही लेना है। सो द सेकेंड इज हाउ, जो कि मैं पहले वाले सेंटेंसेस में थोड़ा आपको बोल चुकी हूँ। 1 इज टू रिकॉग्नाइज, है क्या, चल है, हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। ये रिकॉग्निशन ही नहीं होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे तब आपको उसको कहाँ से रिपेयर करता है, कहाँ से सोल्यूशन ढूंढना है, कहाँ से क्या करना है, वो सब आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा। बट वर्क ऑन रूट कॉजेस। जैसे एक अनरिजॉल्व इशू है फाइट, मोस्टली लोगों के बीच में होता है। मोस्टली एक बोलना शुरू होता है, दूसरा बोलना शुरू होता है, दूसरा फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा, फिर वही पहला बोलता है, फिर पहला बोलता है, दूसरा बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर पहला बोलता है। एंड दैट्स हाउ फाइट गो ऑन। रूट कॉज क्या है? क्या आपका पेशेंस लेवल है सुनने का? क्या आप वाकई में अपने पार्टनर को सुन पाते हैं या सिर्फ रिएक्ट करते हैं? आप रिएक्टिव ही हैं हमेशा से या रिस्पॉन्डिव हैं? ये बहुत सारी रिकॉग्निशन हमको नहीं है, और हमको है नहीं तो हम अनरिजॉल्व रहे। तो रिकॉग्नाइज कीजिए। फाइट एक चीज है, बट उसके अंदर जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और उसमें सेल्फ का पार्ट क्या है। दूसरे का पार्ट आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप खुद के पार्ट पे वर्क करेंगे।
ठीक है, तो फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस द प्रॉब्लम। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है, मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मैं अपने पार्टनर पे ओवर डिपेंड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो फिर ये एड्रेस करने वाली चीज़ है। अब ये इसके बारे में ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। इस पे दो तरीके से काम किया जा सकता है। या तो आप मुझे अपने इश्यूज का बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ऐसा लगता है मैं इम्पेशेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ओवर रिएक्टिव हूँ, जो भी आपको अपने लिए लगता है। जैसे आई रिमेम्बर मेरा एक समय था जब मैं ओवर रिएक्टिव थी, मुझे ऐसा लगता था ये बोल कैसे गई, और अलग रिलेशनशिप में, नॉट इन द पार्टनर, बट आपको वो पता चल जाता है। कभी कभी मैं लोगों को सेंटेंस खत्म भी नहीं करने देती थी और बोलना शुरू कर देती थी। और अभी मेरे जितने वन ऑन वन सेशंस होते हैं उसमें सब मुझे ये जरूर बोलते हैं कि आपने हमें अच्छे से सुना। बिकॉज मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया था कि जब तक मैं सुनने की नहीं डालूंगी मैं अपना पेशेंस लेवल नहीं बढ़ा पाऊंगी। और ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, मैं ऐसी थी नहीं, बहुत साल में ऐसी नहीं थी। बट there are ways to recognize, there are ways to self-aware ourselves, there are ways to be honest, and there are ways to be resolve them. तो ऐसे आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप अगर अब की बार कोई भी झगड़ा होगा, आप उसमें ये देखें कि रूट कॉज क्या था और उस रूट कॉज के रिएक्शंस क्या क्या है, और उस रिएक्शन में आपका पार्ट क्या था और उसका पार्ट क्या था। तो आपको क्या करना है, रूट कॉज देखना है, प्रॉब्लम क्या थी, मतलब रूट कॉज, प्रॉब्लम क्या थी, उसका रूट कॉज क्या था, और उस रूट कॉज में हुआ क्या क्या, आपका पार्ट और उसका पार्ट। तो आप अपने पार्ट पे थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, इसमें एक जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई वो करनी है। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है अपनी फीलिंग पे, बिहेवियर पे, अपने रिलेशनशिप डायनामिक्स पे। तो जब जब आपका पार्ट निकल के आ जाएगा तो आपको अपनी फीलिंग एंड बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करना है। क्या करना है, इस पे रिफ्लेक्ट करना है, फीलिंग एंड बिहेवियर पे। ठीक है, मैं नीचे लिखते हुए जा रही हूँ आपका पूरा स्ट्रक्चर। मैं ये पूरा स्ट्रक्चर बना के किसी पीडीएफ में डाल दूंगी तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आपको क्या क्या हुआ, आपने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, आपने यहाँ देखा कि अच्छा अब मेरे जब मुझे पता चल गया कि क्या क्या हुआ, रूट कॉज क्या था, उसमें एक्शंस के मतलब उसमें हुआ क्या क्या, उसमें मेरा पार्ट क्या था। नाउ नो व्हाट वाज योर फीलिंग, इट वाज अ हेट्रेड फीलिंग, इट वाज अ एम्पैथेटिक फीलिंग, इट वाज इनटॉलरेंट फीलिंग, इट वाज वेरी सैड फीलिंग, जो भी आपकी फीलिंग थी, क्योंकि आपका बिहेवियर आपकी फीलिंग से बहुत ज्यादा अलाइन करेगा। सैड होगा तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट व्हाट इफ सैड में भी आप अपने लिए अच्छा करें और अपने पार्टनर के लिए, तो वो शिफ्ट रिलेशनशिप में आ सकता है। एंड व्हेन ये करना क्या है, आपको जब भी इश्यूज होंगे, रूट कॉज होगा, उसमें हुआ क्या क्या, जब वो आइडेंटिफाई, तो अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन आपको जरूर आइडेंटिफाई करना है जो आपको मदद करेगा आपके शिफ्ट लाने। तो ये एक पूरा एक स्टेप है सिर्फ रिकॉग्निशन का। रिकॉग्नाइज कर लिया, एड्रेस कर ली प्रॉब्लम, फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको यही करना है। ये पहला स्टेप है। इसके बाद और स्टेप्स हैं कि आपको बात कैसे करनी है, म्यूचुअल कनेक्शन कैसे, क्योंकि अकेले का तो है नहीं, बट क्योंकि आपको रिश्ते को स्ट्रेंथन करना है, वो नीड आपकी आ रही है क्योंकि आप बहुत परेशान हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आके मुझे कहते हैं कि खुशबू, दो लोगों का रिश्ता है, मुझे अकेले को क्यों करना है, क्योंकि परेशान आप हैं। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि परेशान आप हैं तो एक्शन भी आपको लेना है। भूख आपको लगी है तो खाना भी आपको खाना है। आपका पार्टनर खाना नहीं खाएगा, भूख उसको भी लगी होगी, लेकिन खाना वो नहीं, जब उसको जितनी भूख लगी होगी वो अपने आप करेगा। उस पे मत जाओ। ये देखो, आपकी एक लाइफ है, उसमें आपका एक रोल है, विच इज वाइफ, विच इज हस्बैंड, विच इज बॉयफ्रेंड, विच इज गर्लफ्रेंड। उसमें आप कितना खुश रहना चाहते हो, एंड आपका कप क्योंकि अनफिल्ड है, स्ट्रेंथ नहीं है आपकी 50% में, तो ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 50-50, अपने 50 को 100% बनाओ, ये खुद आपकी पावर से हो जाएगा। एक पहिए में अगर अच्छे से हवा होती है तो
वो चलता है, बट दूसरे पहियों को फिर अच्छा अच्छा से लगता है, यार इसकी तो भर गई, मुझे भी अपने ऊपर करना चाहिए। तो ये ना बड़ा कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदलने वाला है। तो आप अगर अपने पे करते हैं तो वो कर लेगा या वो कर लेगा, कि आप पर्सनली, प्रोफेशनली, इमोशनली, मेंटली सब जगह से स्ट्रेस हो रहे हो, और आप सारा रीजन किसे बता रहे हो? अपने रिलेशनशिप। क्योंकि आपने ये बाउंड्री बना ली है अपने दिमाग में कि प्रोफेशनल तो ठीक है, थोड़ी देर का है, वहां थोड़ा इमोशनली शो कर सकते हैं, लेकिन सारा इमोशनल बैगेज लेके आप आते हो अपने पार्टनर के पास, बहुत ज्यादा बैगेज लेके आते हो। वो अपने बैगेजेस के साथ ऑलरेडी है, और वो ओवर बर्डन हो रहे हैं दोनों पार्टनर्स, दूसरे तो एक दूसरे के इमोशनल बैगेजेस को लेके। तो ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है। अब एक ही जगह पे आप कितना डस्ट डालोगे ना, कितने गंदगी डालोगे? वो है नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी है, वो इमोशन की हो, फीलिंग की हो, फाइट्स की हो, अनहेल्दी कॉन्वर्जेशन की हो, फीलिंग मतलब नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी है, वो किसी को हेल्दी तो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आज आपने स्टेप वन को लिया, और ये एक्टिविटीज जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या रहा। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट 2 and 3 स्टेप, देयर इज अ स्टेप प्रोसेस। हम 2-3 स्टेप के बारे में बात करेंगे, और आपकी कोई भी सवाल है, यू कैन राइट मी इन अ कमेंट बॉक्स। एंड हैप्पी वीकेंड।